नमस्कार, स्वागत है आप तमाम दर्शकों का बिहार मिरर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं टार्जन आर्यन आपके साथ जुड़ा हूँ बिहार की ताजा तरीन खबरों के साथ। आइए इन ताजा तरीन खबरों की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। 2025 में होगी जनगणना, बिहार में हुई तैयारी शुरू। बिहार में आज से शुरू हुई जमीन की ई रजिस्ट्री, फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी से मिलेगी निजात। बिहार के सभी प्रस्तावों पर नीति आयोग की मुहर, इन जिलों की बदलेगी सूरत। बिहार में फोन से ऑर्डर करें बालू, होम डिलीवरी सेवा होगी उपलब्ध। बिहार में अब नहीं कटेगी बिजली, 24 घंटे आपूर्ति के लिए कंपनियों ने बनाया प्लान। वन नेशन वन इलेक्शन बिल कहीं से संविधान विरोधी नहीं, ललन सिंह ने बताया देश के लिए जरूरी। आइए खबरों पर अब विस्तार से नजर डालते हैं। बिहार में 2025 में होने वाली जनगणना के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अभी डिजिटल प्रगणक ब्लॉक ईबी यानी कि बनाने का काम चल रहा है। जनगणना कार्यालय के अधिकारियों के मुताबिक राज्य के जिलों तथा मुख्यालयों में शहरी क्षेत्र का तेजी से विस्तार हुआ है। अब तक शहरी क्षेत्रों में डिजिटल मैपिंग के जरिए ईबी बनाने का काम करीब 85% पूरा हो गया है, तो ग्रामीण इलाकों में तेजी से पंचायत स्तरीय वार्ड में ईबी गठन का काम हो रहा है। एक बार डिजिटल मैपिंग के जरिए ब्लॉक गठन होने के बाद जगह का पुनः निरीक्षण होगा ताकि किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना नहीं रहे। बताया जा रहा है कि राज्य में होने वाली जनगणना में लगभग 5 लाख कर्मी लगेंगे। आंकड़ों के मुताबिक बिहार में बीते 15 साल में जितनी आबादी बढ़ी है उससे कम दुनिया के 160 देशों की आबादी बताई गई है। बिहार के कई जिलों में आज से ई रजिस्ट्री की नई और उन्नत व्यवस्था शुरू हो गई है। डिजिटल युग की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए जिला निबंधन कार्यालयों में इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इससे जमीन, मकान और संस्थाओं के निबंधन में पारदर्शिता और सुविधा की उम्मीद बढ़ गई है। ई रजिस्ट्री की शुरुआत ने जमीन खरीदारों और विक्रेताओं को भी राहत दी है। इस नई प्रक्रिया के शुरुआत से ही सकारात्मक प्रभाव भी आ रहे हैं और रजिस्ट्री की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। जमीन के काम में बढ़ते हुए फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी को रोकने के लिए ई रजिस्ट्री की यह प्रक्रिया सरकार के द्वारा जारी की गई है। सनद रहे कि ई रजिस्ट्री की प्रक्रिया को एक प्रभावी उपकरण माना जा रहा है जिसको लागू कर दिया गया है। बिहार के पिछड़े जिलों को लेकर राज्य सरकार के सारे प्रस्तावों पर नीति आयोग ने अपनी मुहर लगा दी है। मंगलवार को अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीना की अध्यक्षता में योजना एवं विकास विभाग की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई है। दरअसल आकांक्षी जिला कार्यक्रम अंतर्गत 5 प्रक्षेत्र जैसे कि स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास, आधारभूत संरचना पर कार्य किया जाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार के 13 जिला अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, शेखपुरा और सीतामढ़ी शामिल है। बिहार वासियों को सही कीमत पर बालू मुहैया कराने के लिए नीतीश सरकार ने अब एक नई पहल जारी की है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से लोग खाद्य सामग्री तथा अन्य वस्त्र, आभूषण इत्यादि होम डिलीवरी कर मंगा सकते हैं, उसी तरह से अब उपभोक्ता अपने एक फ़ोन कॉल पर भी अपने घर पर बालू को होम डिलीवरी के रूप में मंगवा सकते हैं। इसका ऐलान उप मुख्यमंत्री सह खनन एवं भूतत्व मंत्री विजय सिन्हा ने किया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को बालू नहीं मिल रहा है और वो परेशान हैं, तो ऐसे लोगों के लिए विभाग जल्द ही एक नंबर जारी करेगा। इस पर फ़ोन करके लोग आसानी से न सिर्फ अपने घर तक बालू मंगवा सकते हैं बल्कि ये सस्ता और किफ़ायती भी होगा। आइए अगली खबर पर नज़र डालते हैं। बिहार में बिजली की लुका छिपी अब बंद होगी। इसको लेकर जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं, जो कंपनी है, उन्होंने नया प्लान डाटाबेस बनाने को लेकर कार्य कर रही है। बताया जा रहा है कि कंपनी ने आपूर्ति व्यवस्था को और बेहतर करने को लेकर काम शुरू कर दिया है। निर्बाध बिजली के लिए कंपनी ने हर साल औसतन 900 करोड़ खर्च करने का भी निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि इस पैसे से तार, पोल, ट्रांसफार्मर के साथ ही अन्य सामग्रियों की भी खरीदारी की जाएगी। नए उपकरण लगाए जाएंगे और पुराने जो उपकरण है उन्हें बदला जाएगा। जरूरत के अनुसार गली मोहल्ले में वितरण ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे
कंपनी ने 25 केवीए, 63 केवीए, 100 केवीए, 200 केवीए और 315 केवीए के ट्रांसफार्मरों की खरीदी करने का निर्णय लिया है। लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पास हो गया है, जिसके पक्ष में 269 और विरोध में 198 वोट पड़े हैं। कांग्रेस, सपा और टीएमसी समेत कई विपक्षी पार्टियों ने बिल का विरोध किया है, तो वहीं बीजेपी समेत एनडीए में शामिल सहयोगी दलों ने इसका समर्थन भी किया है, जिसमें नीतीश कुमार की जेडीयू भी शामिल है। एक राष्ट्र एक चुनाव बिल पर जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष मुंगेर से सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया है कि देश के लिए इस बिल को जो है जरूर लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कहीं से संविधान विरोधी नहीं है।